A belief is something that you believe or accept as true. यानी जब आपका किसी चीज़ को लेकर सॉलिड वाला विश्वास होता है उसको बोलते हैं बिलीफ। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, आपका एक कन्विक्शन होता है, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है किसी बात को लेकर, वो है बिलीफ। अब चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट के लिए लगा लो, चाहे किसी पर्सन के लिए, चाहे किसी भी जनरल बात को लेकर आपने अपना एक ओपिनियन बनाया हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आपका। एग्जाम्पल के लिए कई लोगों के अकॉर्डिंग जब काली बिल्ली उनका रास्ता काटती है तो वो उसको अशुभ मानते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही। तो ये उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और इस बात को वो शुरू से ही मानते आ रहे हैं। आज इस बात के लिए कोई दूसरी बात करता है कि ये तो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो वहम है, तो वो उसकी बात ना काट देते हैं सामने वाले की। हमारे अंदर कुछ नेगेटिव कोर सेल्फ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से तो आए होते हैं, चाहे सोसाइटी से आए, चाहे पेरेंट्स से आए, चाहे टीचर से आए, जाने अनजाने में कहीं से भी आए, लेकिन वो हमारे अंदर इस कदर घर कर गए कि हम उसी के साथ आज तक आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अपने लिए एक क्या बना लिया, हमारा माइंडसेट बना लिया, जैसे nobody loves me, nobody cares for me, this world is unfair to me। थोड़े से मार्क्स कम आए तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला ये तो पढ़ने में कमज़ोर है, इसे तो कुछ नहीं होगा आगे चल के। थोड़ी सी इंग्लिश अगर कमज़ोर है, इंग्लिश में बात नहीं करनी आती, तो सोसाइटी हमें जज करने लगती है। तो कुछ बिलीव्स हमारे अंदर सोसाइटी से भी आए हैं, कुछ जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स से भी आए हैं। तो किसी भी तरह का नेगेटिव बिलीफ जो हमने अपने अंदर धारण किया हुआ है उसकी कोई ना फाउंडेशन होती है, कुछ ना कुछ कोई नींव होती है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। तो हमारा कोई भी कोर बिलीफ बनता कैसे है, तो ये है वो 3 तरीके। पहला तरीका है सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी जब हम कोई चीज़ पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करते हैं, कोई घटना हमारे साथ घटी, हमने उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग लगाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने उस चीज़ के लिए जो फील किया और उसके हिसाब से हमने अपना एक ओपिनियन बना लिया उस घटना के लिए। जैसे काली बिल्ली ने जब रास्ता काटा तो हमें कहीं ना कहीं था ये कि काली बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो कुछ ना कुछ अशुभ होता है, और बाय चांस उस दिन कुछ गलत हो गया तो हमने उसको इस बात से लिंक कर लिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा था तभी ऐसा हुआ। तो इससे हमारा ओपिनियन क्या हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, और नेक्स्ट टाइम जब काली बिल्ली फिर से रास्ता काटेगी हम फिर से उसी बात से लिंक करेंगे, हमारा वही ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारा एक बिलीफ बन गया, क्योंकि इस बिलीफ को ना एक पिलर मिल चुका है, हमारे पास एविडेंसेस है, हमने सबूत है, भाई हमारे साथ गलत हुआ है जब बिल्ली ने रास्ता काटा है, और वो हमारा एक बिलीफ बन गया। नाउ सेकंड मेथड इज रेफरेंसेस, यानी जब कुछ हमारे साथ घटित नहीं होता लेकिन हमारे पास रेफरेंस है, भाई हमने दूसरों के साथ वैसी चीज होते हुए देखी है कि किसी भी सिचुएशन में मैंने अपना कोई ओपिनियन बनाया है तो किसी और के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। मेरे साथ वैसा कभी कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरा एक बिलीफ बन गया किसी और के कारण। और थर्ड मेथड इज इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब सोसाइटी से आपको अलग अलग टैग्स मिलते हैं, आप पढ़ने में कमज़ोर हो, आपसे ये नहीं होगा, आपकी तो इंग्लिश वीक है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ बिलीव्स, ऐसी कुछ बातें, कुछ शब्द आपको बोले गए, आपके अंदर डाल दी गई बातें, जिसकी वजह से आपने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लिया। जब आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया तो ये वही चीज़ें आपके सामने आ रही थी, वही एक्सपीरियंस आपको दिख रहे थे जो सोसाइटी ने आपको पहले से ही बोल दिया था। तो इन सारे नेगेटिव बिलीव्स के कारण हमें कहीं ना कहीं करियर में, फैमिली में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि कुछ रिजिड नेगेटिव बिलीव्स हैं जो हमने खुद अपने लिए बना लिए हैं या सोसाइटी ने हमारे अंदर डाल दिए हैं। हमने कभी उनको देखने की कोशिश नहीं की, हमने अपने लिए एक दायरा सेट कर लिया कि इस दायरे से बाहर अगर कोई बात करेगा तो मैं उसकी बात सुनूंगा नहीं, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इन्हीं बिलीव्स के चलते हमारी लाइफ में बहुत बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, कोई नया पॉजिटिव इंसान भी आता है, हैप्पीनेस भी आती है, लेकिन हम खुद ही उन्हें ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हम अपने एक बिलीफ की जंजीरों के दायरे में फंसे हुए हैं, हम उसके बाहर कुछ देखना सुनना ही नहीं चाहते। तो हमें ज़रूरत है अपने थिंकिंग लेवल को अपडेट करने की, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने फ़ोन को, लैपटॉप को, कोई भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। नेगेटिव बिलीफ्स तो अनजाने में हमारे अंदर आ गए, हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए गए सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, लोगों ने,
लेकिन पॉजिटिव बिलीव्स के पिलर हमें खुद तैयार करने पड़ेंगे इंटेंशनली। उसके लिए ज़रूरत है आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने की। जो बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको रीवायर करने की ज़रूरत है। किसी भी इवेंट का डायरेक्ट कंक्लूजन मत निकालो, क्योंकि वो आप अपने पुराने वाले बिलीफ सिस्टम के हिसाब से निकालोगे। अब आपको ज़रूरत है नए एविडेंसेस ढूंढने की, ऑब्जर्व करने की। ओपन माइंडेड होकर सब कुछ देखो, फिर अपना एक नया स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाओ। अब जब आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलेक्ट वो नए एविडेंसेस देखेगी तो उस हिसाब से डिसीजन लेगी और आपका एक नया ओपिनियन तैयार होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव पावर टू चूज एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज चेंज योरसेल्फ। इसके साथ आई ऑलवेज से कि एफर्मेशंस एक पावरफुल टूल है जो आपको यूज़ करना चाहिए। अपने बारे में आपकी कोई भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपकी सेल्फ इमेज है, उसको आप बदलना चाहते हो तो एफर्मेशंस उसमें बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करती हैं। कुछ कमाल की पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर वीडियोस हैं जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, आप उनको चेक कर लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको उनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई एम fully confident, I have power to change anything, I have power to change anything, I welcome all the opportunities in my life, I welcome all the opportunities in my life, I am bold, I am fearless, I am a highly determined person, I am a highly determined person. So practice these affirmations at least twice a day. Hope this video will help you a lot. Also चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।